चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और आपको हम डे 1 से करा रहे हैं और ये डे 6 पहुंच आए हैं और टोटल अवकलन का जो है 8 पार्ट बना रहे हैं, यानी कि 8 वीडियो देंगे। अगर आप इस 8 वीडियो को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि अवकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म है। अगर आपको अवकलन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस 8 पार्ट को जरूर देखिएगा और ये पार्ट लगभग आधे घंटे के रहेंगे। अगर हम समय की बात करें तो 8 का आधा करेंगे तो 4, यानी कि लगभग 4 घंटे से भी कम समय में आप पूरा का पूरा अवकलन को खत्म कर सकते हैं। और ध्यान देना, 2-4 सवाल पढ़कर तो हम बोर्ड एग्जाम में पास तो हो नहीं सकते, इसलिए आप 8 पार्ट को देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सभी आप सवाल को देखिएगा। 8 पार्ट है और 8 में आपको 8 रूल मिलेगा। अगर आप इस 8 रूल को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा अवकलन में कहीं और से नहीं पूछेगा। आप किसी भी एग्जाम से हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, राजस्थान या कोई भी बोर्ड हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो समझ लीजिए कि अवकलन की प्रॉब्लम आपकी यहां पर खत्म हो जाएगी, आप कितना भी कमजोर हो। तो यहां पर देखिए जो कि आज डे 6 है और इसमें आपको हम टोटल 9 सवाल बताने वाले हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, जो कि अस्पष्ट फलन के द्वारा मतलब इससे संबंधित सवाल लिए गए हैं। आपने इसके पहले देखा था लघुगुणा पर था, क्योंकि लॉग की सवाल भी हर बार एग्जाम में आई थी और उसमें आपको हमने प्रूफ भी दिखाया था कि क्या एग्जाम में पूछी जाती है कि नहीं। तो आप लोग एग्जाम की कॉपी उठाइएगा, इस मॉडल की सवाल आपको पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए हम टोटल आज की इस वीडियो में 9 सवाल देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये रहा पहला सवाल, जो है बोला है यदि x माइनस वाई बराबर का पाई तो सिद्ध के मतलब तो हमें dy बटे dx का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, dy बटे dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में तो आपको सवाल को उतारना नहीं है। सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा आप उसे डालेंगे। उसके बाद जो भी आपको ये दिया है ना, तो सबसे पहले आप उसी को नोट करना जो यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल में पाई है। अब इसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी डी एक्स। जब भी अवकलन करते हैं तो इसका चिन्ह है कि हमें डी डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इक्वल में यहाँ पर भी डी डी एक्स, ये है पाई। अब क्या करेंगे, डी डी एक्स का हम पारी पारी दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, यक्स में होगा, माइनस बीच में है, फिर डी डी एक्स वाई में करेंगे। यहाँ पर देखिए पाई है, इसमें यक्स नहीं है, तो इसका अवकलन जब भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यक्स का अवकलन कितना होता है, तो यक्स का अवकलन 1 होता है, जो कि हमने फार्मूला आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अगर आप शुरू से देखेंगे यानी कि पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको वहाँ पर फार्मूले सारे के सारे फार्मूले दिखाए गए हैं, जो कि सेकंड पार्ट में ही आपको हमने कंप्लीट फार्मूले को दिखाया था। बाकी यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी डी एक्स, यक्स का जो है अवकलन कितना होता है, 1 हो सकता है, हो जाएगा। और बाकी जो आपको फार्मूले पहली बार दिखाया जा रहा है या पहली बार बताया जा रहा है तो आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। वाई का अवकलन हमेशा याद रखिएगा डी वाई बटे डी एक्स ही होता है, इक्वल में कितना, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम माइनस में डी वाई डी एक्स को नोट करेंगे, इस 1 को उठाकर हम उधर करेंगे। तो ये 1 के आगे जो है कोई चिन्ह नहीं है, तो ये आपका प्लस में माना जाएगा। इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा। ये 0 कहाँ पर जाता है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो ये 1 आपका इधर आएगा, तो ये 0 से मतलब नहीं है, यहाँ पर -1 होगा। माइनस से माइनस को काटेंगे तो डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल में कितना होगा, 1 होगा। और हमसे यही बोला था कि डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जो कि ये सवाल काफ़ी आसान थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एकदम बेसिक से ले जाएंगे, प्रैक्टिस आप ध्यान दीजिएगा। आप ये मत देखिएगा समय, देखिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही नॉलेज आपका ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम हर जो है पार्ट में आपको शुरू में छोटी छोटी सवाल लेकर आते हैं ताकि आप इसे प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए जब आप छोटी सवाल से जब शुरुआत करेंगे तो आपको कब बड़ी सवाल आ जाएगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी कि कब कठिन सवाल आप कर डालेंगे, यानी कठिन से कठिन सवाल को आप आसानी से कर लेंगे जब आप छोटी छोटी सवालों को करेंगे और प्रैक्टिस आपका जो है रहेगा तब, यानी कि प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है y प्लस में साइन वाई, वाई प्लस में साइन वाई बराबर का क्या है, कॉस यक्स है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, जैसे हम लिख रहे हैं आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन करेंगे तो y का करेंगे तो डी डी एक्स वाई प्लस में, इसका साइन y का करेंगे तो डी डी एक्स साइन वाई, कॉस यक्स का करेंगे तो डी डी एक्स कॉस यक्स।
अब यहाँ पर जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। तो डी डी एक्स वाई, वाई का हमेशा याद रखिएगा अवकलन जो है डी वाई बटे डी एक्स हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझना, साइन वाई है तो साइन यक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस यक्स होता है, साइन यक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस यक्स होता है। तो यहाँ पर हम कॉस यक्स कर देंगे, लेकिन साइन यक्स होता तब कॉस यक्स करते, यहाँ साइन वाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस वाई करना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ साइन यक्स होना चाहिए ना, उस यक्स के स्थान पर वाई है, यक्स के स्थान पर वाई है, तो वाई का हम अलग से अवकलन करेंगे तो यहीं पर डी वाई बटे डी एक्स लग जाएगा, इसे आप समझिएगा। बराबर कॉस यक्स का अवकलन जो होता है ये माइनस में साइन यक्स होता है, कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन यक्स होता है। अब दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा प्लस डी वाई बटे डी एक्स कॉमन में चला जाएगा तो ये कॉस वाई बचेगा, इक्वल में हम माइनस का साइन एक्स को नोट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर डी वाई बटे क्या होगा, डी एक्स होगा, बराबर में माइनस का साइन एक्स, पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस का कॉस वाई होगा, 1 प्लस का कॉस वाई होगा, और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखने वाले हम सवाल नंबर तीसरी। अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो तीसरी नंबर सवाल भी काफ़ी आसान है और बिल्कुल इजी आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको करिएगा, क्योंकि आप ऐसे छोटी छोटी सवालों को प्रैक्टिस के रूप में करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व। और ध्यान देना, ये सब सवाल एग्जाम में आपको 2 नंबर की पूछी जाती है, यूपी बोर्ड एग्जाम में, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, बाकी वहाँ कितने नंबर की पूछी जाती है ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप बिहार से हैं तो कितने नंबर की आती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अनसॉल्व में आपको दिखाया जाता है, अनसॉल्व हो या कोई प्रैक्टिस सेट हो उसमें सामने नंबर लिखा रहता है। सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे, 2x + 3y बराबर का साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, जिसमें हम ना लिखें दिया है आप लोग जरूर लिखिएगा दिया है। अब उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ डी डी एक्स लगेगा, 2x प्लस में 3y, इधर भी लगेगा डी डी एक्स साइन एक्स होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन को पारी पारी अंदर करेंगे, तो पहले डी डी एक्स 2x के साथ करेंगे, फिर डी डी एक्स 3y के साथ करेंगे, और साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉस एक्स होगा, ये 2 से मतलब है नहीं, इंटू में यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 3 आपकी गिनती से मतलब है नहीं, इसी के इंटू में y है तो y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा, बीच में इंटू माना जाता है। ये कॉस एक्स का अवकलन हो चुका है तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही नोट कर लेंगे। अब y वाले को बचाना है बस, तो डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, बराबर में ये कितना है, कॉस एक्स को उतारेंगे, ये 2 का नाम 2 होगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल कॉस एक्स माइनस का 2 होगा, 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 हमारा बटे में आ जाएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर चौथी की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, तो जल्दी से आप लोग करके बताइए कि आपने हमसे पहले किया या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें वही काम करना है जो इसके हमने पहले किया था। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, ax प्लस में by² इक्वल में क्या है, cos y है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ध्यान देना, अब हम जहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ना लिखें वहाँ पर आप जरूर लिखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो हमारा लगेगा क्या, डी डी एक्स लगेगा, डी डी एक्स ax प्लस में by² इक्वल में इधर भी डी डी एक्स लगेगा, क्योंकि अवकलन जो है दोनों पक्षों में साथ ही किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, cos y होगा। अब पारी पारी अंदर करेंगे तो डी डी एक्स ax का अलग अवकलन करेंगे, अब डी डी एक्स को और अंदर गुणा कराएंगे तो डी डी एक्स by² होगा, और यहाँ cos y का अवकलन ध्यान दीजिएगा, जैसे x है तो यहाँ पर भी cos x के हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा माइनस का साइन x। ध्यान से सुनिएगा, cos x का फार्मूला हमेशा माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ y है तो ये साइन y करेंगे। देखिए cos x का साइन x होता है, तो ऐसे ही cos y का हम साइन y तो कर देंगे, लेकिन इस y की जगह पर x, मतलब x के हिसाब से होना चाहिए, मतलब यहाँ x होना चाहिए, y है, और x के स्थान पर जो भी रहता है उसका हम अलग से अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन अलग से करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ए आपका अचर माना जाता है, इसको बाहर निकालेंगे, अवकलन हमें केवल x का ही करना है, तो ए को बाहर कर देना है, बी को भी बाहर कर देंगे, अंदर केवल आपका क्या रहना चाहिए, y², क्योंकि y का होता है x और y का होता है, बाकी सब आपके अचर माने जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस में साइन y और डी वाई बटे का डी एक्स है।
अब यहाँ पर देखिए a इंटू डी डी एक्स, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन हमेशा एक आता है, प्लस में b, ये जो वाई स्क्वायर है ये यक्स स्क्वायर के रूप का है। अवकलन करते समय घात आगे आती है और इस घात में एक कम करते हैं, तो वैसे ये घात आगे आएगा, दो में से एक कम करेंगे तो पावर में एक बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा। लेकिन ये तब होता है जब यक्स रहता है तब, यानी कि यक्स के स्थान पर y है तो इस y का पुनः अवकलन करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स होगा, इक्वल में उतार लेंगे माइनस साइन वाई डी वाई बटे में डी एक्स। अब इतना कहने के बाद ये होगा a, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y की पावर 1 का मतलब वो y ही होता है, तो ये होगा 2y या फिर 2by कर देंगे और यहाँ पर dy बटे का dx हम नोट कर लेंगे। ये माइनस में है तो माइनस में साइन y dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हम dy बटे dx वाले को नोट करते हैं, 2by dy बटे का dx नोट करेंगे। ये भी dy बटे dx इसमें भी है तो इसको पक्षांतर करके हम इधर लाते हैं। इधर हम इसलिए ला रहे हैं ताकि दोनों में dy बटे dx को कॉमन लिया जा सके। तो ये आपका इधर चला आया, माइनस में था, उधर जाने के बाद प्लस में हो गया। ये जो a है अकेले है, ये प्लस में है, आगे जो है प्लस माना जाता है, इसको पक्षांतर करके इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों में हम जो है dy बटे का dx कॉमन लेंगे तो ये 2by बचेगा, तो 2by बचेगा धन में। अगला क्या बचेगा, इसमें साइन y बचेगा और इक्वल में कितना है, इक्वल में माइनस का a है। अब यहाँ से हम dy बटे dx को आसानी से निकाल सकते हैं, तो माइनस से पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये हो गया आपका dy बटे dx, यानी कि इसका अवकलन हो चुका है, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 4। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5। ये रही जो है आपके स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 5, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टोटल कितनी सवाल है, 9 सवाल है। तो चलिए देखते हैं 5वीं नंबर आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सबसे पहले तो हमें को जो दिया है उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। और ध्यान देना, फिर से आपको कह दे रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ सवाल को करते चलिएगा। ध्यान देना, सवाल को करते चलिएगा ताकि आपको बार बार इसको दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए यक्स की पावर जो है 2/3 प्लस में वाई की पावर 2/3 इक्वल का ए की पावर कितना है, 2/3। पहले हमने सवाल को उतारा, अब क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर तो देखिए इधर अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स, यक्स की पावर कितना है 2/3। अगला इसमें करेंगे तो डी डी एक्स वाई की पावर 2/3 इक्वल है, फिर इसमें करेंगे डी डी एक्स ए की पावर 2/3। तो ध्यान से सुनिएगा, रूल क्या होता है, जैसे यक्स की पावर n हो और इसका अवकलन करना पड़े तो घात आगे आएगी और इसी घात में से हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं। तो 2/3 हमारा आगे आएगा और इसमें से क्या करेंगे, इसकी पावर में से एक कम करेंगे धन में। इधर घात हमारी आगे आएगी, y है तो y ही रहने दो, घात में एक कम करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान देना, ये यक्स था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y है तो इस y का हम अलग से अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन हमेशा याद रखना dy बटे dx होता है, y को हम अचर में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए ये a b c d जो होता है ये अचर में आता है, तो ये अचर है और अचर पद का अवकलन हमेशा याद रखना ये 0 होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, हम इस dy बटे dx वाले पद को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2/3 y, इसको अच्छे सॉल्व करिए, कितना आता है एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 2/3 यक्स, ये हो जाएगा 3 × 3, आप इसको साइड में सॉल्व कर लो, 2/3 - 1। तो 2 3 से इसे गुणा कराएंगे, 3 × 3। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करने से क्या हुआ, अब ये पूरे के बटे में 3 हो गया, तो ये घटाने पर -1/3 आएगा। तो घटाने पर -1/3 आ गया, यहाँ पर भी घटाएंगे तो -1/3 आएगा। dy बटे dx इक्वल में 0। अब क्या करिए, हम dy बटे dx वाले को उतार लेते हैं। 2/3 y की पावर -1/3 dy बटे का dx इक्वल 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो 0 से लिखिए ही मत। ये वाला आपका उठकर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था और पक्षांतर करते समय प्लस वाली गिनती इधर आने के बाद माइनस में हो जाती है। तो -2/3 यक्स की पावर माइनस में 1/3 होगा। तो 2/3 से हम 2/3 को क्या करेंगे, काट देंगे। जब इक्वल लगा हो और सबके सब इंटू में, ये सब इंटू में है, ये भी इंटू में है, वो भले आगे माइनस है लेकिन ये आपस में इंटू में ही है, तो ये इसको हम काट सकते हैं।
अब यहाँ पर dy बटे डी एक्स को लिखेंगे इक्वल माइनस में x की पावर -1/3, इस तरीके से पावर कर दे रहे हैं। ये जो है इसके इंटू में है और पक्षांतर करेंगे तो हमेशा इंटू की चीज़ जो है पक्षांतर करने पर बटे में जाती है, तो ये बटे में आ जाएगा -1/3। अब क्या काम करते हैं, dy बटे डी एक्स, ये माइनस को रहने दो, ये दोनों की पावर माइनस में है तो नीचे वाली पावर को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। मतलब ये y वाले को हम जब ऊपर ले आएंगे ना, नीचे से ऊपर जाता है तो ये माइनस हटकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो माइनस में है ऊपर है इसको नीचे भेज दो ना तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। अगर अब आप दोनों में देखिए तो ये दोनों का दोनों क्यूब में है, मतलब 1/3 है पावर, तो y बटे एक्स दोनों की पावर हम 1/3 कर देते हैं। dy बटे डी एक्स बराबर 1/3 को ही हम घन करनी में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम घन करनी में बदल देते हैं y बटे का x, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, आपका सही दोनों स्थान पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा औकलन है, यहाँ पर हमको फाइनल आंसर नहीं बल्कि रूल यानी कि कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है, क्योंकि यही सब सवालें जो है चलकर आपको आगे चलकर यही सब IIT मेंस एडवांस जेई जैसे इंपॉर्टेंट में आपको पूछा था, वहां पर आपको यही सारे औकलन मिलेंगे। बस औकलन को थोड़ा हार्ड कर देगा, बाकी शुरुआत और बेसिक यहीं से होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं हम सवाल नंबर 6वां। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 6वां की, तो 6वें नंबर सवाल जो है ये आपको एग्जाम में पूछा गया। थोड़ा देखिएगा, लाइट चली गई है, आप लोग को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, बाकी आप लोग अपने मोबाइल का जो है चमक तेज कर लेना, क्योंकि अभी लाइट जो है जस्ट चली गई है। ये तो थोड़ा बहुत लाइट है जो आपका काम कर रहा है। देखिए दिया है यदि x स्क्वायर प्लस में xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 100 हो तो हमें dy बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी तो हमें वही करना है, पहले जो दिया है उसको उतारिए, तो हम यहाँ पर उतारे हैं। और आप लोग याद रखना एग्जाम में लिखना है दिया है, और यहाँ पर हम डायरेक्टली औकलन कर देते हैं, आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष औकलन करने पर। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी डी डी एक्स लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में वाई स्क्वायर, इधर भी हम डी डी एक्स करेंगे, ये 100 है। ठीक, इतना कहने के बाद अब पारी पारी औकलन अलग अलग करेंगे, तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे डी डी एक्स एक्स वाई, फिर क्या करेंगे डी डी एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये गिनती है तो ये सब का सब किस में बदल जाएगा, 0 में। गिनती यानी कि हमेशा अचर याद रखिएगा, ये शून्य में बदल जाता है। ये एक्स स्क्वायर है तो घात आगे आएगी, घात में 1 कम करेंगे तो 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, तो पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर डबल फलन आ गया, यक्स का भी अवकलन होता है वाई का भी। जब दो फलन गुणे में आ जाए ना तो उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट समझो, ये सेकंड समझो। जब हम फर्स्ट का नाम लेंगे तो आप यक्स समझना, जब हम सेकंड का नाम लेंगे तो आप लोग वाई समझिएगा। तो रूल होता है फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का अवकलन कर दो यानी कि वाई का अवकलन कर देंगे। ध्यान में, अब सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का अवकलन कर दो इस तरीके से, यक्स और इसके बीच में इंटू और वाई और इसके बीच में इंटू है, प्लस में ये हो जाएगा, घात आगे आएगी, घात में कम करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और y है यक्स होना चाहिए तो y का अलग से अवकलन करेंगे, dy बटे क्या हो जाएगा dx होगा बराबर में 0, तो ये होगा 2x प्लस ब्रैकेट को हटा दो x, y का अवकलन हमेशा याद रखना dy बटे dx हो जाता है, प्लस में y गुणे x का x के सापेक्ष ये 1 हो जाएगा, प्लस में 2y dy बटे dx होगा, और इक्वल में कितना है 0 यानी कि 0 कर देंगे। अब यहाँ पर dy बटे dx वाला ये दोनों बचा कर रखिए, तो x dy बटे में dx प्लस इसको लिखेंगे 2y dy बटे में क्या है dx इक्वल का। अब देखिए यहाँ पर ये है जिसमें dy बटे dx नहीं है, और अगला ये है जिसमें dy बटे dx नहीं है, तो इसको हम उठाकर उधर ले जाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, 0 को हम नॉर्मली वैसे भी हटा देंगे। ये 2x जो है इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में मानेंगे, और ये प्लस में है पक्षांतर होकर इधर आएगा तो ये माइनस में 2x हो जाएगा। ये y इकानम कितना होगा, y होगा, और ये जो है प्लस में है ये इक्वल के इधर लाएंगे तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब दोनों में हम dy बटे का dx को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा धन में, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा y यानी कि 2y बचेगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस का तो 2x प्लस में y बचेगा, क्योंकि दोनों में से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम dy बटे dx को बचाकर लिखेंगे इक्वल में, ये होगा माइनस 2x प्लस में y, 2x प्लस में y, ये पूरा इंटू में है,
ये पूरा ब्रैकेट सहित इसके इनटू में ही है, और इनटू की संख्या अगर पक्षांतर हो तो वो हमेशा बटे में आती है। तो ये बटे में आ जाएगा, यक्स प्लस का 2y होगा। कितना होगा? यक्स प्लस का 2y होगा। इसको भी ब्रैकेट में करिए, और ये जो है हमारा निकल कर आ गया dy/dx का मान, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। बस इसमें ध्यान देना, डबल फलन था तो हमें फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, ये रही हमारी सवाल नंबर 6, जो कि आपको समझ में भी आई होगी। और हाँ, आपको हम बता दें, अगर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक दे दिया गया है, जहां लिंक की मदद से आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर 7 की, तो सवाल नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहां पर देखिए, ये सवाल दिया है, खैर यहाँ पर कुछ लिखे नहीं है, बाकी इसमें रहता है कि फलन इतने का यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए या फिर अवकल गुणांक, ये लिखा रहता है। बाकी यहाँ पर हमने शॉर्टकट में ही लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करना कैसे है देखिए, सबसे पहले तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद क्या लगेगा, डी डी एक्स। चलिए भाई, लाइट भी आ गई है। डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस यक्स वाई, ब्रैकेट को करेंगे बंद, यहाँ पर भी करेंगे डी डी एक्स के। ठीक, इतना हो गया। अब पारी पारी जो है इसका अलग से कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस में, और अंदर आएंगे तो डी डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ यक्स वाई। यहाँ पर यक्स तो है ही नहीं, के आ गया है, तो के आपका अचर में होगा, और अचर का अवकलन याद रखिएगा, वो हमेशा शून्य यानी कि 0 होता है। अब जो है इसका करिए क्या, अवकलन करिए। देखिए, आपको हमने जो है सेकंड पार्ट में बताया था, जो कि ये डे 6 है, आपको डे 2 में ही बताए थे, जब साइन स्क्वायर वाई आए, इसका मतलब होता है कि साइन वाई का होल स्क्वायर, और हमेशा इसका अवकलन जो है यक्स की पावर n के रूल से होता है। तो घात को आगे लाएंगे और इस घात में एक कम करेंगे, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। और ये तब संभव है जब यहाँ पर यक्स के रहता है, मतलब ये फार्मूला यक्स की पावर n का है, मतलब हम इसको यक्स के जगह पर है ये, और यक्स के जगह पर साइन वाई है, तो साइन का अवकलन करेंगे तो ये कॉस वाई हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सुनिए, तो साइन यक्स का है, अब यक्स के जगह पर भी वाई आ गया, तो वाई का अलग से करेंगे dy/dx है। अगर समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को जो है पीछे करके फिर से आप सुन सकते हैं हमने क्या बताया। तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई, घात आगे आएगी, घात में कम किए। ये तब संभव था जब यक्स स्क्वायर होता तब, यानी कि यक्स के स्थान पर साइन वाई है, और साइन वाई यानी कि साइन यक्स का फार्मूला होता है कॉस यक्स, यानी कि साइन वाई का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, कॉस वाई, यानी कि साइन यक्स, यक्स के स्थान पर फिर से पड़ गया वाई, तो वाई का अवकलन dy/dx होगा प्लस में। यहाँ पर भी कॉस यक्स होता तब, लेकिन यक्स के स्थान पर यक्स वाई है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये कॉस यक्स है, क्या है, कॉस यक्स है। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, ये कॉस यक्स मार समझ लेते हैं कुछ देर के लिए कि कॉस यक्स है, और कॉस यक्स का फार्मूला होता है माइनस में साइन यक्स, तो माइनस साइन यक्स के स्थान पर यक्स वाई करेंगे। अब जो है ये यक्स के स्थान पर दोनों है, तो इसका अलग से अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड का रूल लगेगा, तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, dy/dx होगा, और सेकंड यानी कि y को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 0 तो है ही। आइए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई dy/dx, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन यक्स वाई, ब्रैकेट में क्या है, यक्स dy/dx प्लस में y का नाम क्या हो जाएगा, y होगा, बराबर का हम 0 करेंगे। अब जो है इसका एक फार्मूला होता है, आपको नहीं पता होगा, ये फार्मूला होता है साइन 2y का, नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कक्षा 11 में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल गया होगा। ये हो जाएगा dy/dx होगा, माइनस में अंदर गुणा कराएंगे तो यक्स है, यक्स आगे चला आएगा, यक्स साइन यक्स वाई dy/dx माइनस प्लस माइनस होगा। अब y का गुणा कराएंगे तो y साइन यक्स वाई इक्वल का 0 हो गया। इन दोनों में dy/dx है, तो दोनों में से dy/dx को कॉमन लो, तो यहाँ पर बचेगा साइन 2y माइनस, ये dy/dx कॉमन ले लेंगे तो माइनस में यक्स, ये पूरा बचेगा साइन यक्स वाई इक्वल में, ये माइनस में है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में साइन यक्स वाई होगा। इस शून्य से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ dy/dx को बचाएंगे तो y साइन यक्स वाई
ये बटे में आ जाएगा साइन 2y माइनस का यक्स साइन यक्स वाई, और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए, ये रही सवाल नंबर हमारी कौन सी 7वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 9 सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, सवाल नंबर 8वीं जो है, इसमें आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है। आप इसके नियम को सीखिएगा, ध्यान देना, इसके नियम को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये वाली सवाल में क्या करना है, जो हमें दिया है उसको लिखेंगे, यक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट 1 प्लस यक्स इक्वल का 0। तो पहले हम इसको लिखेंगे यक्स रूट में 1 प्लस वाई इक्वल, ये आपका इधर से इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y रूट का 1 प्लस यक्स। जीरो का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता, अगर हम जीरो को लगाएंगे तो इसमें जीरो जोड़ने पर किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ेंगे तो हमारा वही रिटर्न आ जाता है, तो जीरो को इसलिए हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, वर्ग हमेशा दोनों पक्षों का होता है, लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख दे रहे हैं दोनों तरफ या फिर पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यक्स रूट में 1 प्लस वाई, ये हो गया स्क्वायर। इधर भी वर्ग करेंगे तो माइनस वाई रूट में 1 प्लस यक्स, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरा होगा, चिन्ह सहित आप स्क्वायर करेंगे। देखिए, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये डबल अंक था इसलिए हमने ब्रैकेट को ले लिए, बराबर। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखेंगे नहीं। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस यक्स रूट से बाहर होगा, ये सही नहीं है, यहाँ पर एक ब्रैकेट को लगाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि ब्रैकेट कहाँ से आ जाता है, तो समझ लीजिए जब डबल अंक हो तो ब्रैकेट अपने से आ जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर इकन्नम यक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अंदर करेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजिंग क्या करना है, आपको ये लिखना है यक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को पक्षांतर करके इधर कर दो तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर यक्स वाई स्क्वायर है, इसको उठाकर इधर कर दो तो माइनस में यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या फिर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा के लिखते हैं। इन दोनों में से जो है यक्स वाई को कॉमन लेंगे, तो यक्स वाई को कॉमन लेंगे तो इसमें आपका वाई बचेगा और इसमें क्या बचेगा, यक्स बचेगा। ध्यान देना, यक्स बाहर गया वाई, तो वाई बचेगा यक्स। अब ये इससे कटेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, ये यक्स माइनस वाई है और ये वाई माइनस यक्स है, इसलिए -1 निकल कर बाहर आएगा। तो यक्स प्लस वाई इक्वल में ये -1 काटने पर आया, पावर नहीं है, ये काटने पर आया, तो इसका यक्स -1 का गुणा हम यक्स वाई में करेंगे तो माइनस यक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, एक काम करते हैं, चाहो तो आप इन दोनों में वाई कॉमन ले लो, या तो फिर आप इसको इधर भेजकर जो है यक्स कॉमन ले लो। एक काम करते हैं, इस y को लिखेंगे, ये y वाले को उधर करेंगे तो प्लस में यक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस यक्स हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको समझना, y को लिखें, ये इधर आया तो प्लस में यक्स वाई हुआ, और यक्स वाला इधर आ गया तो वो माइनस में यक्स हो जाएगा। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यक्स बचेगा, माइनस में यक्स होगा, y बराबर हो जाएगा माइनस यक्स बटे में 1 प्लस यक्स होगा। अब जो है अवकलन करते हैं, ध्यान देना, इतना करने के बाद अवकलन किए, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स होगा, इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स माइनस यक्स 1 प्लस का यक्स है। तो चलिए अब इसका हम अवकलन करते हैं, अभी तक अवकलन नहीं हुआ था तो यहाँ साइड में ही देखिएगा, पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, डी वाई बटे का डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, हर गुणे, जब अंश बटा हर आता है तो ये ऊपर का अंश है नीचे का हर है, हम पढ़ेंगे अंश गुणे हर, आप लोग समझना कि अंश पढ़ेंगे तो अंश लिखेंगे, हर पढ़ेंगे तो हर लिखेंगे। हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश में यक्स है, यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, -1 होगा, क्योंकि माइनस भी साथ में है, बीच में चिन्ह माइनस लगता है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब अंश गुणे, अंश में माइनस यक्स है, गुणे हर का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 प्लस में यक्स का अवकलन 1 हो जाता है, और बटे में जो होगा वो 1, मतलब हर का होल स्क्वायर होता है, तो हर में क्या है 1 प्लस यक्स, इसी का होल स्क्वायर हो गया, ये होगा डी वाई बटे डी एक्स। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो
ये माइनस आगे कर दो, 1 प्लस यक्स इकन्नम 1 प्लस यक्स ही रहेगा, जो कि ब्रैकेट में ही रहने दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये यक्स देखिए ये क्या होगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, यक्स इकन्नम कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बटे में 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर होगा। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल -1 माइनस प्लस माइनस यक्स प्लस यक्स अपान 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। यक्स को माइनस यक्स से क्या करेंगे, काट देंगे। डी वाई बटे का डी एक्स ये होगा -1 बटे में 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध क्या करना है, ये आपको ऊपर ले जाना है। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में माइनस ये ऊपर कर दीजिए, तो 1 प्लस यक्स आपका ऊपर चलाएगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होगा, ये हट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो इसकी पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोग इतना समझिएगा, बाकी यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि ये सवाल नंबर कौन सी है, 8वीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9 देखेंगे, यानी कि इस वीडियो की लास्ट सवाल देखने वाले हैं। और आपको हम बताते हैं ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी सवाल का रूप जो है कई है, देखिए सेम यही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, देखो ये, और सेम ऐसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ये देखो, ये तो कई बार पूछी गई है, जो कि ये वाली जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक तो पुरानी है, मनोहर की बुक है, ये पुरानी बुक है, लगभग ये सन 2018 करें 20-21 की है। बाकी ये जो सवाल हम लिए हुए हैं ये एनसीईआरटी पर आधारित है, ये नई बुक से लिया गया, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, जो कि अनसॉल्व में भी ये आपको 2-3 बार देखा गया है। और बाकी इसमें भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, पुरानी है तो क्या हुआ, मनोहर की बुक आप पुरानी बुक आप नई बुक दोनों में मैच कराएंगे, दोनों सेम है, बस डिफरेंट केवल 19-20 का है, बस मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी चेंजिंग कुछ भी नहीं है। मनोहर ने ऐसी बुक होती है जिसमें आप मतलब पूरा का पूरा मिलता रहता है, पुरानी और नई सब में। अब हो सकता है सन 2030-35 भी चला जाएगा ना, फिर भी आपको ऐसी सवालें मिलेगी। और सवालों में क्या चेंजिंग किया जाता है, सवालों को कम कर दिया जाता है, बाकी चेंजिंग तो कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि 12 में 10 में ये सब सरकारी बुकों में चेंजिंग ज़्यादातर नहीं होती है। तो चलिए सब कुछ छोड़ते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है हम उसको नोट करेंगे। तो दिया क्या है, कॉस वाई दिया है, यहाँ पर यक्स, और ये होगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई। इसको सॉल्व करने से पहले आप यक्स का मान निकाल लीजिए। तो ये कॉस वाई लिखेंगे, इस पूरे को पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, इक्वल में यक्स। अब इसका क्या करेंगे, औकलन करेंगे। बाकी इसको थोड़ा एक बार आगे पीछे करके लिख लेते हैं। यक्स को इधर कर दो, कॉस वाई बटे में कॉस ऑफ ए प्लस वाई को इधर करिए, क्योंकि इसका बड़ा औकलन आएगा। अब आइए औकलन करते हैं। तो औकलन करेंगे तो यहीं पर हम कर देते हैं डी डी एक्स लगेगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं डी डी एक्स लगेगा, क्योंकि नीचे आपकी जो है जगह कम पड़ जाएगी। यक्स का औकलन कितना होता है, 1। ये होगा अंश बटे हर के हिसाब से, तो रूल होता है हर गुणे अंश का औकलन करेंगे। अंश में क्या है, कॉस वाई है, तो कॉस वाई का औकलन माइनस का साइन वाई होगा। लेकिन ये तब संभव है जब कॉस यक्स होता तब साइन यक्स होता। तो वैसे ही कॉस वाई का हमने साइन वाई कर दिए, लेकिन यक्स के स्थान पर जो ये वाई आया है, इस वाई का अलग से करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा। प्लस में हर गुणे हमने अंश का औकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, हर गुणे अंश का हो गया, अब अंश गुणे हम हर का औकलन करेंगे, यानी कि इतने का। तो कॉस का औकलन माइनस में साइन हो जाएगा। अच्छा, बीच में यहाँ माइनस लगता है, कॉस का क्या होगा, साइन में होगा। ये यक्स समझकर हम एक बार इसको नोट कर लेते हैं, लेकिन दोबारा ध्यान देना, इतने का फिर से औकलन करेंगे तो ए का औकलन 0 हो जाएगा, और प्लस में वाई का औकलन जो होगा ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स होगा। बीच में ध्यान देना प्लस है, प्लस ही कर देते हैं, आगे 0 को लिखने से कोई फायदा वैसे भी नहीं है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। और बटे में होता है हर का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना कहने के बाद 1 बराबर ये क्या है, कॉस ए प्लस वाई, ये माइनस आपका आगे चला आएगा, ये हो गया साइन वाई डी वाई बटे का डी एक्स। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ये कॉस वाई को लिखेंगे, फिर साइन में है इंटू साइन ए प्लस वाई है, ये 0 प्लस डी वाई, यानी कि केवल डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई को 0 में जोड़ेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स ही आएगा। और पूरे के बटे में क्या है, तो पूरे के बटे में है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। अब इतना कहने के बाद जो है तिरछा गुणा करा दो, कॉस स्क्वायर इतना इकन्नम हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। अब दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू का साइन वाई प्लस में फिर ये वाला कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई, ये होगा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। अब देखिए डी वाई बटे का डी एक्स करेंगे, अब इसको हम आगे पीछे करेंगे, इसको आगे पीछे हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको पहले कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस, पहले साइन वाला लिख लेते हैं, साइन ए प्लस वाई, फिर क्या है कॉस वाई, दोनों अलग है, ये अलग है और ये अलग है, इसको करेंगे माइनस, साइन कॉस किए हैं, अब कि हम पहले कॉस को ही लिखेंगे, मतलब ए प्लस वाई वाला पहले रहेगा और उसके बाद साइन वाई को हम पीछे कर देते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, फार्मूला आता है, ध्यान सुनना, साइन ए कॉस बी ऋण में कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है, आप याद रखना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन नहीं ए माइनस बी का होगा क्योंकि बीच में माइनस है, ये जो है इसका फार्मूला बनता है। अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बटे में डी एक्स ब्रैकेट, तो ये फार्मूला साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पे कितना है ए प्लस वाई, माइनस में बी के स्थान पे कितना है वाई है, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जगह थोड़ा नहीं है, दूसरे पेज में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पर क्या बचा डी वाई बटे डी एक्स इंटू ये साइन ए बचा है, तो यहाँ पर साइन ए कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको थोड़ा आगे पीछे हम कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग देखिएगा, तो डी वाई बटे का डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और बटे में साइन ए, जो कि यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और ये सवाल में देखिए हमको यही सिद्ध भी करना था, यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आ गया है और आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने देखा टोटल कितनी सवाल है, टोटल हमने आपको 9 सवालें बताया, जो कि आपके समझ में आया होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ये डे 6 है, जो कि 2 वीडियो यानी कि 2 वीडियो और बनाना है, 2 वीडियो और आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा दोनों वीडियो को, जाइए डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है कि जब तक आप देखें तब तक वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिया गया हो, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारे वीडियो को देखिएगा। 8 पार्ट है, 8 पार्ट को अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि अवकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जब अवकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो अपने आप समाकलन, अवकल समीकरण, समाकलन के अनुप्रयोग, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग, इस सभी में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब आपका अवकलन अगर कंप्लीट रहेगा तो आपको वो सभी चैप्टर भी, आपके कलन वाले भी फाइनल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।